डॉक्टर, मैं अपनी आई टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास गया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल मुझे अपने ग्लासेस चेक कराने थे। मेरे जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको काला मोतिया है। क्या ये संभव है? आज मैं कोशिश करूँगा, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करूँगा मैं इसमें कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ लाऊँ जिससे कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दे पाऊँ। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, नेत्र सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। देखिए, ऐसे जब भी हमारे पास कोई आई टेस्ट के लिए आता है, जो भी कोई पेशेंट्स हम लोग के पास आई टेस्टिंग के लिए आता है, तो हम लोग आई टेस्टिंग के दौरान कुछ चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखते हैं। वो है आपके ऑब्वियसली आपकी आई टेस्ट के लिए आए हैं तो आपकी क्लैरिटी है, आपकी विज़न की कैसी है। तो विज़न हम लोग चेक करते हैं, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, ग्लासेस के नंबर जिसको टेस्ट करना कहते हैं। उसके साथ हॉस्पिटल में अगर पेशेंट कोई आदमी अपनी आई टेस्ट कराने के लिए आया है तो हमारी कोशिश होती है कि हम पुतली को फैला के हम देखें कि कोई और हिडन बीमारी तो आँख के अंदर नहीं है। उसकी नसों को देखा जाता है, जिसको हम लोग डिस्क कहते हैं। पूरे पर्दे की जांच की जाती है, क्योंकि मायोपिक्स में, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया कि मायोपिक्स में लेटेस्ट डिजनरेशंस हो सकते हैं, ब्रेक्स हो सकते हैं, उनको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। वैसे ही अगर आपके डिस्क में कोई चेंजेस हैं और दोनों आँखों की नसों में डिफरेंस है, ये ग्लूकोमा का पहला साइन हो सकता है। काला मोतिया, ग्लूकोमा, संबलवाई, बहुत सारे नामों से जाना जाता है इस बीमारी को, लेकिन ये बीमारी काफ़ी ख़तरनाक है उन लोगों में ख़ासकर जिनमें, क्योंकि इसके अपने कोई लक्षण नहीं होते। अगर लक्षण हैं तो आदमी डॉक्टर के पास अपनी चेकअप करा सकता है और टाइमली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बीमारी जो कि चुपचाप से आँखों के अंदर डेवलप हो रही है या बढ़ रही है, उसको समय से पहचानना जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो रूटीन आई टेस्ट हैं उनकी इम्पोर्टेंस है। तो रूटीन आई टेस्ट में जब हम लोग नसों में डिफरेंस देखते हैं, फिर आई का प्रेशर भी साथ में चेक किया जाता है। इन कुछ चीज़ों को कोरिलेट करके हम लोग सस्पेक्ट कर दें कि पेशेंट को ग्लूकोमा हो सकता है, और फिर हम लोग कुछ टेस्ट बताते हैं। ख़ासकर ऐसे मरीजों में जिनकी परिवार में माताजी पिताजी में या किसी खून के रिश्ते में अगर किसी को काला मोतिया रहा है, ऐसे लोग तो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं काला मोतिया के लिए। ख़ासकर वो पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ऐसे पेशेंट्स भी प्रोन होते हैं। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है और अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो अपनी ज़रूर आई टेस्ट कराएँ और ये चीज़ रूल आउट कराएँ कि मुझे काला मोतिया तो नहीं है। काला मोतिया के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में केवल प्रेशर टेस्ट करना ही एक तरीका नहीं है। आज की डेट में ग्लूकोमा को बियॉन्ड इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि आपकी आई टेस्ट में प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, फिर भी काला मोतिया हो सकता है अगर आपकी नसों में चेंजेस हैं। अब जो नसों में चेंजेस हैं उसको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, तो उसको फ़ोटोग्राफ ली जाती है, जिसको हम लोग साल 10 साल कंपैरिजन करके देखते हैं कि कहीं डिस्क में चेंजेस यानी गहराई बढ़ तो नहीं रही है। यानी गहराई बढ़ने का मतलब है कि हमारी सेंसर्स नंबर्स में कम हो रहे हैं, यानी रेटिना में जो सेंस करने वाले कोन्स एंड डिस्क और कोन्स जिनको हम कहते हैं, जो कि आपकी आँखों की लाइट जब आँख में पड़ती है पर्दे पे, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दिमाग में भेजते हैं। अगर उनका वहाँ पे डिजनरेशंस होने लगता है, गैंग्लियन सेल्स का डिजनरेशन होने लगता है, तो उसकी वजह से आँखों के अंदर जो नस है जिसको हम लोग डिस्क कहते हैं, वहाँ पे क्राउडिंग कम हो जाती है, तो वहाँ गहराई बढ़ जाती है। तो गहराई बढ़ने का मतलब है कि आपकी आँखों के सेंसर्स का लॉस हो रहा है। तो उसकी फ़ोटोग्राफ ली जाते हैं, उसको फिर हम लोग RNFL थिकनेस, रेटिना नर्व फाइबर्स की थिकनेस कितनी है, इसका भी एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग OCT पे चेक करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम लोग पेरीमेट्री या फील्ड एनालिसिस कहते हैं। फील्ड एनालिसिस हमारे रेटिना की फंक्शंस की लिए जानकारी देता है। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे कुछ टेस्ट डिज़ाइन हैं, जो कि 54 पॉइंट्स को अगर वो हम लोग टेस्ट करें तो उस पर्टिकुलर एरिया में रेटिना कितने डेसिबल सेंस में काम कर रहा है, ये हमें मशीन से पता लग जाता है। मशीन्स के अंदर लैक्स एंड लैक्स पेशेंट्स का ऑलरेडी डाटा फीडेड है, तो वो आपकी एज ग्रुप में प्रीवियस जो डाटा है उससे कंपैरिजन करके ये बताता है कि आपकी आँखों में विजुअल फील्ड लॉस है, और ग्लूकोमा में वो एक सेट पैटर्न में लॉस होता है, और यही फॉलोअप में काम आता है। तो हमें फील्ड टेस्ट करने से हमें ये पता लगेगा कि पेशेंट को सेंसर्स लॉस, तो जो फील्ड लॉस में अगर आप एक सेट पैटर्न में लॉस है तो ग्लूकोमा के पेशेंट्स में ऐसा होता है, तो हम उसको ग्लूकोमा लेबल करते हैं। तो हर साल या हर 6 महीने में फील्ड्स का टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि डिटरेशन तो नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जिनमें कि फील्ड्स नॉर्मल हैं और आँखों में देखने में डाउट हो रहा है कि यहाँ पर लॉसेस हो सकते हैं।
अगर आप डिस्क को देख रहे हैं और दोनों में एसिमेट्री है, यहाँ पर क्लिनिकल सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से आपको दवाइयाँ शुरू कर सकता है या आपको क्लोजली मॉनिटर कर सकता है। फील्ड टेस्ट ये लगभग एक लेमैन्स के फॉर्म में समझिए कि फील्ड जब 40% के करीब सेंसर्स का लॉस हो जाएगा तो फील्ड टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। उससे पहले की स्टेज प्री पैरामेट्रिक स्टेज होती है, जो जहाँ पर हमेशा ग्लूकोमा का एक डाउट रहता है और इसकी डायग्नोसिस ग्लूकोमा सस्पेक्ट होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ग्लूकोमा सस्पेक्ट किया है, डॉक्टर को समझ में नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, ये एक अलग एंटिटी है जिन ग्लूकोमा सस्पेक्ट पेशेंट्स को हमें क्लोजली मॉनिटर करना होता है आगे हर 6 महीने में या हर साल में। तो हम लोग डिस्क फोटोग्राफ लेते हैं आगे फ्यूचर में कंपैरिजन करने के लिए। रेटिना नर्व फाइबर थिकनेस जिसको RNFL या OCT टेस्ट कहते हैं वो लेते हैं आगे के कंपैरिजन करने के लिए। और हम लोग फील्ड टेस्ट करते हैं लॉसेस देखने के लिए कि फंक्शनल लॉस कितना हुआ, और उसको हम लोग फ्यूचर में मॉनिटर करते रहते हैं। तो इसलिए ये एक सिंपल सा जवाब है उन लोगों के लिए जिनको डाउट लगता है कि मैं आई टेस्ट कराने गया था, मेरी आइज़ नॉर्मल थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई सिर दर्द नहीं था, केवल मुझे देखने में दिक्कत हो रही थी, और मैं टेस्ट कराने गया और डॉक्टर ने मुझे काला मोतिया और या संबलबाई या ग्लूकोमा का सस्पेक्ट बता दिया। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा संभव है। इसलिए ज़रूर अगर आपको ग्लूकोमा सस्पेक्ट डॉक्टर ने किया है तो कुछ टेस्ट आप अपने करा के रख लें, और फ्यूचर में वो कंपैरेटिव डाटा हमारे लिए होगा। नहीं तो आप जब भी इसको टेस्ट कराएंगे वो पहला दिन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस व्लॉग से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली पेशेंट्स के लिए, मासेस के लिए। तो मेरी कोशिश होगी जो आपको सवाल इस तरह के हैं छोटे, ये जो आंसर है जो आज मैंने दिया है ये भी किसी पेशेंट्स का पूछा हुआ क्वेश्चन था जिसको मैंने आंसर किया है। तो क्वेश्चंस पूछिए, कोशिश होगी आपको आंसर करने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।